हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10th पॉलिटी का चैप्टर 7th का हमारा स्टार्टिंग पार्ट जो है, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी से जो लोकतंत्र है, जो जनतंत्र है, उसके आउटकम्स क्या हैं या उसके परिणाम क्या हुए। ये डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ चल रही है उससे रिजल्ट क्या मिलते हैं, आउटकम क्या आते हैं, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 7 को। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एसेस डेमोक्रेसी आउटकम। डेमोक्रेसी के आउटकम को, इस लोकतंत्र के परिणाम को हम किस तरह से एस करते हैं, किस तरह से आंकते हैं। आंकना मतलब अपनी राय बताते हैं, आपकी क्या राय है किसे लेकर, तो लोकतंत्र के परिणामों को लेकर या डेमोक्रेसी के आउटकम को लेकर। तो आइए देखते हैं। Do you remember how students in Madam Leondorf क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी? क्या आपको याद है कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने मैडम लियोंगदो के क्लास के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया था डेमोक्रेसी के बारे में? दिस वॉज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक। ये आपको चैप्टर 2 जो 9th क्लास का टेक्स्ट बुक था उसमें आपको पढ़ने को मिला होगा। इट इमर्ज फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। और इससे ये इमर्ज हुआ था, या जो कन्वर्सेशन था उससे ये पता चला कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट के लिए एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। मतलब मोनार्च की बात चलती है या फिर कोई अदर अल्टरनेटिव हमारी गवर्नमेंट को चलाने के लिए डेमोक्रेसी से अच्छा नहीं हो सकता। डिक्टेटरशिप में जैसे पहले चलता था मोनार्च वाला कंसेप्ट, जिसमें एक राजा होता था और वही जो बताएगा वो होगा। राजा भी वो होगा जिसके पास पावर होती थी, जो बहुत पावरफुल, जो बहुत रिच होता था, वो राजा बनता था। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को आप खुद चुनते हैं, लोग खुद चुनते हैं, और इसीलिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। We felt that democracy was better because, अब क्यों हमें ऐसा लगता है डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी है किसी और अल्टरनेटिव से? Because it promotes equality among citizens। क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, इक्वलिटी देखने को मिल रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जब इलेक्शंस होते हैं, जब वोटिंग होती है, तो उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, मतलब 18 ईयर्स के ऊपर वाला हर कोई व्यक्ति, अमीर हो, गरीब हो, छोटी कास्ट का हो, बड़ी कास्ट का हो, रिच हो, पुअर हो, और काला हो, गोरा हो, कोई भी इंसान हो, सभी इंसानों को पूरा हक होता है कि वो वोट करें। तो यहाँ पर यह है कि इक्वलिटी जो है सिटीजन्स के बीच में, ये डेमोक्रेसी के कारण प्रमोट हुई है। एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंसान की डिग्निटी को एनहांस करता है, क्योंकि हर एक इंसान का वोट मायने रखता है। ये मत सोचिए कि ये गरीब है तो अगर ये वोट नहीं देगा तो क्या चले जाएगा, ये वोट देगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर इंडिविजुअल जो है, हर इंसान जो है, उसकी अपनी डिग्निटी को ये एनकरेज करता है, उसकी अपनी इज्जत को ये मेंटेन करते हैं, एनकरेज करते हैं, एनहांस करते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके बाद डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप किसी को चुनते हैं इलेक्शंस में या डेमोक्रेसी के वोटिंग्स में, इलेक्शंस में, तो आप अपने डिसीजन को किसी तरह से बना रहे हैं, किसको लेकर कि मुझे किससे वोट देना है, कौन मेरे देश को चला सकता है। तो वो आपकी क्वालिटी जो है उसे इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग की। प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद में आपको ऐसी प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है जो आपके रिजोल्यूशन, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपकी मुश्किलें हैं, जो तकलीफें हैं, उन्हें रिजॉल्व करने के बारे में बताता है। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और आपको वो जगह देता है, वो स्पेस देता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करें, अपनी गलतियों को सुधारें, उसकी जगह देता है डेमोक्रेसी। आर दिस एक्सपेक्टेशन रियलाइज अंडर डेमोक्रेसीज, क्या ये सारे एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलाइज किए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंडर में? व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव। और जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करेंगे किसी अदर अल्टरनेटिव के कंपैरिजन में। सच एज रूल बाय अ मोनार्च, जो मैंने आपको पहले बताया, किसी मोनार्च के थ्रू रूल हो रहा है, या मिलिट्री के थ्रू, या रिलीजियस लीडर के थ्रू रूल हो रहा है, ये चीज लोगों को नहीं जमती, या ये चीज लोग नहीं मानते। लोगों को अपने थ्रू चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव पसंद होता है, या डेमोक्रेसी पसंद है जिसमें हर एक को हक है, हर एक को राइट है कि वो अपनी पसंदी का या अपने जो आप चाहते हैं ऐसे आदमी को इलेक्ट करें, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को आप चुनें। बट नो, but not so many of them would be satisfied with the democracy in practice।
लेकिन जो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में चल रही है या जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग उस चीज से भी सेटिस्फाइड नहीं है। सो वी फेस अ डिलेमा, और इसीलिए हम एक डिलेमा मतलब कह सकते हैं डिप्लोमेटिक कंडीशन आ गई है कि ये भी चाहिए और वो भी नहीं जम रहा है, मतलब ये भी नहीं जम रहा है वो भी नहीं चल सकता। इस तरह के डिलेमा के केस में हम आ जाते हैं। डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन अ प्रैक्टिस। मतलब अगर प्रिंसिपल्स की बात करें, रूल्स रेगुलेशंस की बात करें, या डेमोक्रेसी की सारी चीज़ों को किस तरह से ये चलती है, या डेमोक्रेसी में लीडर किस तरह से बनता है, ये सारी प्रोसेस को देखें तो बहुत अच्छी है डेमोक्रेसी। लेकिन जब रियल में ये चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं, या एक बार जो आपने राजा या आपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, उसके बाद वो क्या कर रहा है, जब वो प्रैक्टिस में आता है तब पता चलता है कि डेमोक्रेसी इतनी अच्छी भी नहीं है। This dilemma invites us to think hard about the outcomes of democracy। और ये जो कह सकते हैं कि दुहेरी सिचुएशन है ना, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, कुछ कंडीशंस में ये अच्छा है कुछ कंडीशंस में वो अच्छा है। ये जो कंडीशन, ये जो डिलेमा है, ये हमें मजबूर करता है कि हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है आउटकम्स के बारे में इस डेमोक्रेसी के। मतलब इस डेमोक्रेसी का परिणाम क्या होगा, इसके रिजल्ट क्या होंगे, आउटकम क्या होंगे, उसके बारे में हमें सोचने पर मजबूर करता है। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजंस? क्या हम अपने मॉरल रीजंस के लिए ही डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं? और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू? या फिर हम डेमोक्रेसी को इसलिए भी सपोर्ट करते हैं कि हमें कुछ प्रूडेंशियल रीजंस मिल जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट। Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic policies। मतलब अगर all over the country, all over the world देखें तो करीबन 100 से ज़्यादा कंट्रीज ऐसी है आज वर्ल्ड में जो प्रैक्टिस कर रही हैं इस तरह के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उनका एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है। दे होल्ड इलेक्शंस, वहां पर इलेक्शंस भी होते हैं। दे हैव पार्टीज, इलेक्शंस में खड़ी हुई पार्टीज भी हैं। एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन, और वो पार्टीज ये राइट भी देती हैं, गारंटी भी देती हैं कि वो सिटीजन के हक में जो चीजें हैं वो सब कुछ करेंगी। While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situations। मतलब ये फीचर्स तो आपको हर जगह हर कंट्री में देखने को मिलेंगे। इलेक्शंस भी होंगे, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस भी होगा, पार्टीज भी होंगी, और पार्टीज गारंटी भी देंगी कि वो सिटीजन्स के राइट पर ध्यान देंगी, उनके हक को पूरी तरह से उनका साथ देंगी उनके हक वाली चीज़ों में। ये तो हर जगह होता है, लेकिन फिर भी कुछ डेमोक्रेसीज कुछ कंट्री में बहुत ही अलग हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशंस की बात करें, उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की बात करें, या उनके कल्चर की बात करें। Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different। Clearly कहें तो क्या अचीव हुआ है डेमोक्रेसी से, क्या नहीं हुआ है, ये हर डेमोक्रेसी का अलग अलग है हर कंट्री में। But is there something that we can expect from every democracy? पर क्या ऐसी कोई चीज है जो हम हर आदमी या हर कंट्री में डेमोक्रेसी से आप एक्सपेक्ट करो, ऐसी कोई कॉमन चीज है? जस्ट बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी और उसमें ये चीज होनी चाहिए, ऐसी सभी जगहों पर एक कोई चीज है, ऐसी कुछ है समथिंग। Our interest in and fascinations for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems। हमारा जो इंटरेस्ट है डेमोक्रेसी में, या हमारी जो सोच है, या हमारा जो विचार है, फैसिनेशन जो है डेमोक्रेसी को लेकर, ये ऑफन हमें पुश करते रहते हैं, या हमेशा ही हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, या हमें खींच कर ले जाते हैं टेकिंग अ पोजिशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस। और हमें ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी ने सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को कह सकते हैं एड्रेस करता है, ऐसा हमारा कहना है या हमारा सोचना होता है। इफ सम ऑफ अवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मीट, और ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कभी मीट ना हो पाए या एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो पाए, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को अपोज करना शुरू करते हैं, ब्लेम करना शुरू करते हैं। अरे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला था हम ये करेंगे हम वो करेंगे, आपके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया उन्होंने, सो आप उन्हें ब्लेम करने लग जाएंगे, आप डेमोक्रेसी को ब्लेम करने लग जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप
और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, और हम लोग डाउट भी करने लग जाते हैं कि क्या हम सही डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहली स्टेप ये है इस बारे में सोचना बहुत ही केयरफुली कि आउटकम क्या होंगे डेमोक्रेसी के, या उनके परिणाम क्या होंगे डेमोक्रेसी के, और रिकॉग्नाइज करना कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरना आपकी जिम्मेदारी हो या ये सारी चीजें उसकी हो, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, और वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही कर सकती है कि आपके लिए एक कंडीशन क्रिएट कर सकती है जिसमें आप कुछ अचीव कर सको। द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोस कंडीशन एंड अचीव देयर गोल्स। और सिटीजंस का काम क्या है कि वो जो कंडीशन उस डेमोक्रेसी ने, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने क्रिएट की है, उसका वो फायदा उठाएं और उससे अपने गोल्स को पाएं, या अपनी जो एम है उसे जीते, अपने एम को पाएं। Let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. अब हम एग्जामाइन करेंगे कुछ ऐसी चीजों को जो हम रिजनेबली एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, और एग्जामाइन करेंगे रिकॉर्ड क्या है डेमोक्रेसी के। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है ऐसे हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। फॉर द वीडियो के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स मुझे भेजें, अपने सजेशंस मुझे भेजें, ताकि मैं अपने अगले वीडियोज़ को और इफेक्टिव बना पाऊँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।